Hello students, today I am going to teach you the first chapter of your book Vistas, the third level. तो देखो बेटा लोग, ये कहानी जो है इसे जैक फेनी ने लिखा है। जैसे कि हम इसका पढ़ते हैं, इसमें एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है बेटा? Have you ever had curious experience which others find hard to believe? तो क्या बोल रहा है कि क्या कभी आपने किसी के स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? तो देखिए बेटा, यहाँ पे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी दुनिया को अपने अनुसार बनाया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो वो अपने इमेजिनेशन में अपनी अलग ही दुनिया बनाया हो। तो बेटा ये जो चैप्टर है, ये एक ऐसी ही चैप्टर है in which the hero of the chapter is Charlie. तो Charlie is a symbolic of modern man. मॉडर्न मैन मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा इंसान जो कि अपना मॉडर्निटी दिखाए, अपना हाव भाव दिखाए, अपना स्टाइल दिखाए, और वो अपना एक मॉडर्न इंसान है, बहुत गुफा में रहने वाला आदमी है। इस कहानी का पढ़ते हैं, इसमें लिखा है क्या कि जैसे कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने स्ट्रेस में, इतने काम के बोझ से दबे हैं कि हमारे पास जो जिंदगी है उस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए भी टाइम नहीं है। इतना काम करने के बावजूद भी हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी मीन्स हर समय हमें किसी बात का डर लगा रहता है, हम किसी भी समय रिलैक्स माइंड नहीं रहते हैं, और स्ट्रेस और बर्डन की वजह से, इस बोझ की वजह से क्या होता है कि कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो उसको सह नहीं पाते हैं, एंड thus they became the victim of depression. वे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, and they possess mental disorders like sleeping, walking, sleep apnea and this. तो मतलब कि उन लोग अक्सर क्या हो जाता है कि उनको दिमागी बीमारी हो जाती है, ठीक है ना? जैसे कि नींद में चलना, या नींद न आना, नींद में बड़बड़ाना, या कभी कभी कल्पनाओं के सहारे जीना, इस तरह के उनको लोग हो जाते हैं। And this disorder affects the people who could not bear pressure of life. और ये मेंटल डिसऑर्डर उन लोगों को होता है जो अक्सर जिंदगी के जो प्रेशर होते हैं उनको झेल नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जो बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। प्रॉब्लम्स अक्सर उनको परेशान करती है, और इस वजह से क्या होता है बेटा कि वे लोग क्या करते हैं, एक फैंटेसी में जीने लगते हैं। उनको प्रॉब्लम से भागने के लिए यही रास्ता नजर आता है, वो अपने सपनों में जीना चाहते हैं, और यही एक मीडियम बन जाता है उनके एस्केप के लिए। वो उस रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं और अपने सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं। सपनों की दुनिया बना लेते हैं और उनको लगता है कि यही उनकी दुनिया है और यही रियलिटी है। एंड दिस स्टोरी इज वन सच स्टोरी। चार्ली एक विक्टिम है, एक शिकार है इसी तरह की इनसिक्योरिटी का, फियर का, वरी का। चार्ली को अपनी चिंता है, और इस चिंता की वजह से वो अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इसी तरह की भावनाओं का वो शिकार हो जाता है। तो देखो बेटा लोग, फिर क्या होता है कि वो एक्चुअली अपने आप का एक दुनिया बनाता है, सपनों की दुनिया बनाता है, जिसमें वो महसूस करता है कि वह उसी में है, और उसी में वो अपने आप को खुश देखता है, सुखी देखता है, और उसी में वो जीना चाहता है। उससे वो बाहर नहीं आना चाहता है। वो अपने सपनों की दुनिया बनाता है, जिसमें वो थर्ड लेवल में है, एट ग्रैंड सेंट्रल। ठीक है बेटा, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहाँ हर दिन वो वहाँ काम करने के लिए जाता है, और वो काम करने के बाद ट्रेन पकड़ के अपने घर को जाता है। तो देखिए बेटा क्या बोलता है, हम लोग शुरुआत करते हैं। The presidents of New York Central and the New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there were only two.
तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड के प्रेसिडेंट, वो सब इस बात के गवाह हैं। देखिए बेटा यहाँ पे बोला गया है स्वेयर ऑन, स्वेयर ऑन मतलब कि गवाह है। तो ये गवाह है कि वहां पर सिर्फ दो ही तरह के रेलवे स्टेशन हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला न्यूयॉर्क सेंट्रल और एक न्यू हेवन हार्टफोर्ड का, मतलब कि न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे रोड जाए, बस यही दो यहाँ पर जो है मेनली आपके, ये न्यू हेवन और ये हार्टफोर्ड जो रेल रोड है, यही दो यहाँ पर रेलवे स्टेशन हैं। ठीक है बेटा, ये दो लेवल है वहां के जहाँ पे लोग अक्सर ट्रेन पकड़ के अक्सर जाया करते थे। और लेकिन ये जो थर्ड लेवल है जिसकी चार्ली यहाँ पर बात करता है, वो थर्ड लेवल ने उसे अपने खुद को मन से बनाया है। ठीक है, चार्ली ये समझता है और इस बात से पूरी तरह को मानता भी है, इस बात को फुली कन्विंस्ड भी है कि वहां पर 3 लेवल्स हैं। थर्ड लेवल यहाँ पर उसका अगर देखा जाए तो उसके दिमाग का सेल्फ क्रिएटेड फैंटेसी है। थर्ड लेवल यहाँ पर उसका क्या होता है कि वो सोचता है कि वहां पर वो अक्सर जाता है, काम करता है। देखिए फिर क्या बोलता है, बट I say there are 3 because I have been on the third level of Grand Central Station। तो देखिए बेटा यहाँ पर वो बोल रहा है कि लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहां पर मैं थर्ड लेवल को मैंने देखा है। ठीक है ना, वहां पे 2 लेवल्स नहीं है, वहां पे 3 लेवल्स है इसके, और ये थर्ड लेवल पे जाके काम करता है। और थर्ड लेवल का नाम क्या है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है बेटा लोग, फिर वो क्या बोलता है कि वो कहता है कि 3 लेवल्स हैं और मैं तीसरे लेवल पर गया हूँ। वो अपने मन में सोचता है 2 लेवल तो है ही, सारी दुनिया भी कर रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, दैट मींस चार्ली ये कहता है कि तीसरा लेवल भी है। और वह जब ऐसे वैसे बहकी हुई बातें करता है, पाब्लो जैसे बातें करता है, तो उसकी वाइफ सोचती है कि मैं किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाती हूँ। सो वे लोग साइकियाट्रिस्ट के जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट जो है वो उसके फ्रेंड भी है। ठीक है, और साइकियाट्रिस्ट वो तो आप जानते ही हैं, साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं? साइकियाट्रिस्ट दिमाग की बीमारियों को देखते हैं, ट्रीट करते हैं, उसका इलाज करते हैं दिमागी बीमारी को। फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, वो लोग जब यहाँ पर आए तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे बताया हुआ है, I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level Grand Central stations, and he said it was waking dream wish fulfillment. तो क्या बोल रहा है कि जब साइकियाट्रिस्ट लोग के पास वो जाते हैं तो उसका फ्रेंड बोलता है कि कुछ नहीं है, ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। तो देखिए बेटा, वेकिंग मतलब होता है जागना, ड्रीम मतलब होता है सपना, विश मतलब होता है इच्छा, और फुलफिलमेंट मतलब पूरा करना। यानी कि जब कभी हमारे मन में कुछ ऐसा होता है कि जब हम सपने सोचते हैं, सपने में जागते हुए जब कभी उस सपने को पूरा करने को सोचते हैं, जैसे लगता है कि वो चीज हमारे आंखों के सामने हो और उसको हम पूरा करें, तो यही चीज वो है, वो सपने में उस चीज को देखता है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। ठीक है ना बेटा, जैसे कि अक्सर हम वो क्या बोलता है उसको साइकियाट्रिस्ट दोस्त कि तुम्हारे मन में जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कोई विश है जिसको तुम पूरा करने की इच्छा रखते हो, और उसे पूरा करने के लिए तुम सपने को दुनिया में आ गए हो, और यही तुमको लगता है कि वहां पर थर्ड लेवल को तुम जो सोच रहे हो वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, और वो सोचता है कि तुम असल में एक्चुअली बात ये है कि तुम अपने लाइफ में खुश नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारे मन में सब थिंकिंग आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है क्या बोल रहा है, he said I was unhappy that make my wife kind of mad। ठीक है, but he explained that he meant modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I was just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर
जो उसका सेकेंडरी स्टूडेंट बताता है कि उसे इनसिक्योरिटी है, उसको लाइफ में किसी तरह की अपनी किसी चीज का ढंग से हम लोग नहीं पा पाते हैं, कुछ चीज हमें मिलता नहीं है, किसी चीज के प्रति हम सिक्योर नहीं रहते हैं, इसलिए हमें डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए। और इन सभी चीजों से वो बचना चाहता है, चार्ली बचना चाहता है और वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता है। और उसको साइकियाट्रिस्ट दोस्त ये भी बताता है कि उसके लाइफ में इसी वजह से क्या होता है कि उसको दिक्कतें आती हैं, और वो समझाता है उस बात को लेकर के कि हर बंदा जो जिंदगी में कुछ पाना चाहता है या कुछ प्रॉब्लम से जब जुड़ता है तो उसे बचना चाहता है। और यहाँ पे चार्ली बोलता है इस बात को लेकर के कि हर बंदा प्रॉब्लम से डरता है। ऐसी बात नहीं कि मैं ही खाली प्रॉब्लम से डरता हूँ, सब लोग डरते हैं, सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, लेकिन सब लोग थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचते हैं। सो ये थर्ड लेवल क्या है? देखो बेटा, ये सब दिमाग की अपना क्रिएशन है। हर रोज चार्ली अपने काम से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए या घर पहुंचने के लिए, लेकिन एक दिन कुछ उसके साथ अजीब सी घटना घटती है। देखिए क्या बोलता है बेटा यहाँ पे, क्या बोलता है बेटा? But that's the reason he said, my friends all agreed. Everything points to it. They claimed my stamp collecting, for example, it's a temporary refuse from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuse from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. From all I hear, and he started my collections. It's nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. First day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, लेकिन समझा देता हूँ क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर देखा जाए तो मैं अपने सभी दोस्तों से सहमत भी हूँ इस बात को लेकर कि हाँ, हो सकता है कि मैं किसी इनसिक्योरिटी से ग्रसित हूँ। कोई ना कोई जो जिंदगी में चाहता है हमेशा कि कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में एस्केप करना चाहे, और एस्केप करने का मतलब क्या कि जिंदगी में कुछ अपने नए आइडियाज को, नए विकल्पों को तलाशे और उसके लिए एक नया रास्ता खोजे के अपना प्रॉब्लम से हटे, और इसके एक नया हॉबी बनाते हैं ताकि हम अपना बोझ से, परेशान से हटे रहें। तो इसी बात को यहाँ पे बताता है क्या कि मेरा इसीलिए मैंने क्या किया कि स्टैम्प कलेक्शन, लोगों को स्टैम्प कलेक्शन को, मतलब लोगों से जो चिट्ठी पे स्टैम्प हटाया जाता है उस चिट्ठी को इकट्ठा करने का भी शौक होता है। तो ये स्टैम्प कलेक्शन का इसे पसंद था, ये अपना शौक लगता था, हॉबी लगता था, ताकि लोग ये अपना हॉबी से क्या होता था कि अपने परेशानियों को भूलने की कोशिश किया करता था। तो इसी बात पे बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो ये भी रियलिटी से टेम्पररी रूप से वहां से हटने का, भागने का एक जरिया था। यानी कि वो टेम्पररी रूप से क्या करता था, मतलब कि अगर देखा जाए तो रियलिटी में जितने स्ट्रेस हैं, परेशानी है, उन सबको हटने के लिए, भागने के लिए अक्सर ऐसा क्या करते थे कि वो हटने के लिए एक कोशिश ही एक तरह से है। और बोलता है कि अगर देखा जाए तो हो सकता है मेरे दादाजी जो थे इस तरह से रियलिटी से नहीं भागते थे। और क्या होता था, वो बोला जा रहा है कि चीज उस समय जो थी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि दादाजी के समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। सब कुछ लोग, आदमी लोग अच्छे से रहते थे, काम के इतना बोझ नहीं रहता था, टेंशन नहीं रहता था, और उनको रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको हॉबीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने सुख चैन से रहा करते थे, सब चीज अच्छा था, सब चीज सुंदर था, जैसा कि उसने सुना था, ठीक है ना। और इसीलिए उसने क्या किया था कि उसने अपना स्टैम्प कलेक्शन का शौक पाल लिया था, और उसके पास बहुत अच्छे कलेक्शन भी थे। यूएस के जितने सारे इशू है ये भी उसके पास करते थे। तो उस समय क्या होता था कि उसने एक फर्स्ट डे कवर को चूज किया था। फर्स्ट डे कवर क्या आता है मैं आगे बताऊंगा बेटा। तो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट डे कलेक्शन है उसको भी वो यूज किया करता था रखने के लिए। खुद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी बताता है कि रूजवेल्ट भी जो थे वो स्टैम्प कलेक्शन क्या करते थे। इस बात को वो अपना तर्क देके बताता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सचमुच में कोई दिमागी बीमारी से ग्रसित हूँ। ठीक है बेटा लोग, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या बोलता है। तो देखिए क्या बोलता बेटा। Anyway, here's what happened at Grand Central. One night,
Last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get down to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो क्या बोल रहा है, एक दिन ऐसा हुआ जैसा कि वो रूटीन में सेंट्रल रेलवे स्टेशन आता है और जैसा कि हमेशा की तरह उसे जल्दी थी कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं, तो वह सबवे लेता है। सबवे यानी कि एक और रास्ता ले लेता है जहाँ पे वो बहुत सा जल्दी घर पहुंचने के लिए ट्रेन मिल जाएगी ये सोचता है। फिर क्या होता है बेटा, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई जस्ट an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a dark gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. तो क्या बोल रहा है, वो कहता है कि मैं नहीं जानता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैं वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है। इस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के दो लेवल थे। पहला आप जानते ही हैं, न्यूयॉर्क से जो ट्रेन बाहर जाती थी और वह एक लेवल था और जहां लोकल ट्रेन चलती थी। लेकिन चार्ली जैसे अपने बारे में बता रहा है कि वो 31 इयर्स ओल्ड का है और वो चार्ली अपने सपनों की दुनिया में जीता है, अपने ख्यालों में था और उसे ऐसा लगा कि वो थर्ड लेवल पे चला गया। थर्ड लेवल पे उसने क्या देखा कि उसने एक टैन मतलब होता है बेटा, टैन का मतलब होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का गबार्डिन क्या होता है, एक तरह के कपड़े की एक क्वालिटी है, ठीक है ना बेटा। तो एक ब्राउन कलर का उसने गबार्डिन कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है, और ये उसने एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी। स्ट्रॉ हैट मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक टोपी है और स्ट्रॉ हैट इसने पहने हुए थी और साथ में फैंसी बैंड, मतलब टोपी में जो देख रहे हो आप लोग बैंड जो है, ये बैंड एक फैंसी मतलब बहुत स्टाइलिश बैंड उसने पहना रखा हुआ था, ठीक है। ठीक है, बोलता है, देखिए बेटा यहाँ बोलता है देखिए बेटा क्या बोलता है, I passed a dozen men who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. मतलब क्या बोल रहा है कि वहां पर कम से कम एक दर्जन लोगों को देखता है जो उसके पास से गुजरते हैं, जो बिल्कुल उसी की तरह ड्रेस थे और वो किसी से बचने या भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने वाइफ के पास में पहुंचना चाहता था, ठीक है बेटा। उसका क्या बोलता है, I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave the duct into an arched doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been in out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and I came out in the lobby of Roosevelt Hotel. Another time I came back into an office building on 46th Street 3 blocks away. तो देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो पहले तो फर्स्ट लेवल पे आया और फर्स्ट लेवल पे आने के बाद से फिर सेकंड लेवल पे गया जहाँ, और उसके बाद से वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है और वह उसे ऐसा लगता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है और वो कहता है कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे गया हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फर्स्ट और सेकंड लेवल को वो क्रॉस कर जाता है और फिर जब वो अपने मन में ऐसे ख्यालों में सोच रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है, वो थर्ड लेवल पे चला जाता है और उसे लग रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ और उसे लगता है कि जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आता है, जब कभी भी वह ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन आता है तो क्या बताता है उस बारे में, क्या I have been in and bumping into new corridors, doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came into the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came in an office building
on 46th Street 3 blocks away। तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि ऐसे वो सोचता है कि एक बार मैं एक लॉबी में से निकला तो मैं एक होटल के सामने आ गया, और अगली बार जब वो ऑफिस बिल्डिंग से जाता है तो वो 46 स्ट्रीट पे आ जाता है। सो उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कि वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज गोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह आ रहा है, यानी कि फैल रहा है। जब भी वो आता है तो देखता है कि वहाँ नई कॉरिडोर होगी, नए स्टेयर्स होंगे, नए डोर्स होंगे, तो ऐसा वो अपने मन में सोचता चला जाता है। ठीक है बेटा, फिर क्या बोल रहा है, देखिए बेटा क्या बोल रहा है। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There's probably a long tunnel that nobody's known about, feelings its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो देखो क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए। यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या बताया गया है कि there is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, इतने सारे लोग वहाँ पे आते जाते हैं। ग्रैंड सेंट्रल का ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है, वे एस्केप है जहाँ से लोग खिसकते हैं वहां से जाने के लिए, मतलब एक दुनिया से दूसरी जगह जाने के लिए। कहाँ पर जाने के लिए कि जहाँ पर इस दुनिया के लोग चिंताओं से दूर जब भागते हैं, उन चिंताओं से भागने का एक रास्ता है, ये ग्रैंड सेंट्रल जगह है। क्योंकि वहाँ पे ट्रेन्स मिलती हैं और ट्रेन्स हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसीलिए चार्ली को ऐसा लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो ग्रो कर रहा है। जब भी वहाँ आता था वहाँ नए कॉरिडोर्स होते थे, नए स्टेयर्स होते थे, नए दरवाजे होते थे, और इसी माध्यम से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो भी शायद अपनी लाइफ में चिंताओं से भाग सकेगा। तो इसमें एक बात बोला गया है कि लेकिन उसने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त के बारे में उसने इस बात को नहीं बताया, उसने इस बात को शेयर नहीं किया कि उसके मन में ऐसा ख्याल आया है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक दूसरा जगह निकलने का रास्ता है, मतलब एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। और वो चलता जाता है और इसमें वो चलते ही जाता है। फिर क्या बोल रहा है, The corridor I was begin angling left and struggling downwards and thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was empty sound on my own footstep, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on third level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old-looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. तो क्या बोला जा रहा है बेटा, बट अपने ही ख्यालों की दुनिया में वो सोच रहा है वो यहाँ से इस दुनिया से भाग सकेगा, और कोई इंसान इस वजह से उसे नजर नहीं आया, सिर्फ उसे अपने फुट स्टेप की, अपने कदमों की आहट सुनाई देती है। So that was the only sound there, and he could not see anybody, और फिर वह एक टनल यानी सुरंग में आ जाता है जहाँ पे वह शार्प लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। ठीक है बेटा, और फिर वह इस टनल से निकल करके, उस स्टेयर से निकल करके ऐसा सोच रहा है वो थर्ड लेवल पे आ गया है। जैसे वो थर्ड लेवल पे आता है कुछ चेंजेस उसे महसूस होती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि अब वो जो एक्चुअली में वो सेकेंड लेवल था वहां पर एक कमरा था,
अब वो सोचता है कि शायद मैं उसी थर्ड लेवल में हूँ, जो वो कमरा है वो छोटा हो गया है, और वो सब उसके मन की कल्पनाएं हैं, क्योंकि उसे प्रॉब्लम से, अपने लाइफ स्ट्रेस से, अपने इस मैकेनिकल रूटीन के बर्डन से वो दूर भागना चाहता है, जहाँ लाइफ इजी हो। तो वो सोचता है, ऐसा समझता है कि वो जहाँ पहुंचा है वह वहाँ की सब चीजें चेंज हो गई हैं, और वो इस बात पर उसे विश्वास हो रहा है कि वो जो थर्ड लेवल पे है वो एक्चुअली चेंजेस क्या है कि वो कमरा छोटा सा हो गया है, ठीक है। वहाँ पे जो टिकट काउंटर्स थे वो थोड़े कम थे, और वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सेंटर था, एक रिसेप्शन था, एक सेंट्रल रिसेप्शन पे जो बहुत छोटा था, और जो कैबिन था वो लकड़ी का बना हुआ था, और इसी से उसको लगता था कि ये सब ओल्ड फैशन था। और जो आदमी उस कैबिन में थे, जो उस शेड में था, जो जिसमें वो टिकट लेने की बात चल रही थी, वो आदमी एक्चुअली एक ग्रीन शेड लगाया, चश्मा पहना होता है, जिसका गॉगल्स जो थे ग्रीन शेड के थे, हरे रंग का चश्मा था, और उसके ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर लगाया हुआ था, मतलब हाथ को उसने मोड़ा होता उसमें प्रोटेक्टर उसने लगाया हुआ था। और वहाँ पर जो लाइट्स थी वो इतनी ब्राइट नहीं थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, जल बुझ रही थी, जो बहुत ज्यादा चमक नहीं रहा था, डिम था बहुत ज्यादा। और वो बताता है कि लाइट इसलिए डिम थी क्योंकि बिजली जो थी वो लाइट्स नहीं थी, वहाँ गैस के लाइट्स को, यानी गैस बर्नर्स थी, वो उसी से लाइट्स आ रही थी, और जो फ्लेम था, जो उसकी रोशनी थी, वो सर्टेनली मतलब कांस्टेंट जल नहीं रही थी गैस की वजह से, इसी वजह से वो फ्लिकर कर रही थी, जल बुझ रही थी, ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहा है, देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर। ब्रास स्पिटोन्स मतलब वो होता है जिसमें हम लोग थूकते हैं, थूकदानी इसको कहते हैं हम लोग, ब्रास के पीतल के वो बना हुआ था, तो वो थूकदानी को वहां पर देखता है। तो देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर एंड across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his waist pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had big black handlebars mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy moustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of the high button shoes. Back of her, out of her tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small courier, an Ives locomotive that a funnel-shaped stack. And then I know to make sure to walk over a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the World. The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since the public library files, and it was printed June 11, 1894। तो देखिए बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी उस वहाँ पर स्पिटल से फैले हुए हैं, और वहाँ पर एक आदमी को देखता है जो वेस्ट पाउच से, मतलब भीतर के पॉकेट से क्या करता है, एक गोल्ड वॉच निकलता है। ऐसा वो सोच रहा है, रियलिटी में से कुछ नहीं हो रहा है, और वो देख रहा है तो उसकी तरह चार्ली बहुत ध्यान की तरह से वो आदमी देख रहा था। उसने एक डर्बी हैट पहन रखा हुआ था, और वो 4 बटन वाला एक गर्म सूट पहन रखा हुआ था, और उस पर कुछ लेबल्स लगे हुए थे, कवर्स लगे हुए थे, और वो फ्लैप लगे हुए थे, ठीक है ना बेटा। और उसकी खूब लंबी चौड़ी मूंछ थी, और उसके आसपास वो देखता है, उसे ऐसा महसूस होता है, वो इमेजिन करता है कि जितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो उसी तरह से पहनावा पहने हुए हैं, और ऐसा दिख रहे हैं जैसा कि लोग 18-19 सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी के लोग पहना हुआ करते थे। और उसके मन में ऐसा ख्याल था कि लोग इस मॉडर्न दुनिया में, आधुनिक दुनिया से, जिंदगी से भाग से ऐसा सपना सोच रहा था, और सब लोग वहाँ पर ऐसे ही लोग वहाँ पर थे, ठीक है बेटा लोग।
सो देखा बेटा, उसके मन में से ख्याल था कि वो उस मॉडर्न दुनिया से, इस आधुनिक दुनिया से भाग सके। इसी वजह से वो 1890 सेंचुरी की दुनिया में पहुंच जाए जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर जिंदा थे। बिकॉज उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके ग्रैंडपा ऐसे सुन रखा था कि उस टाइम पर बहुत आराम से जीते थे। ठीक है बेटा, they didn't have any problems. Charlie thought that modern life is full of stress, full of problems. They were all rolling into a lot of stress. सब लोग जो है स्ट्रेस में जा रहे हैं, और सभी लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं। इसी वजह से ऐसा सोचता है, और इसी वजह से वो सोचता है कि 1890s के समय में वो चला गया है। उसको महसूस होता है कि 1890s में लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत शांत हुआ करते थे, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। जैसे देखो बेटा, आजकल हम बहुत सारे काम में बोझ में दबे हैं, हर तरफ इतना सारा काम, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज्यादा हर्डल्स, हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इसी वजह से वो वहाँ पे जो कल्पनाओं में जो लोगों को देख रहा था, वो सारे लोग जो थे एक्चुअली 18-19 सेंचुरी के दिख रहे थे। वहाँ पे लोगों के बड़े बड़े मूड्स थे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, वो अपना स्टाइल जीते थे। कौन देख रहा है, कौन किसका स्टाइल मार रहा है, किसी को फैशन की पड़ी है, क्या पड़ी है, कोई किसी से कुछ नहीं मतलब रखते थे। सब बस केवल अपने से मतलब रखते थे। सब लोग बस केवल अपने ही तरीके से जीते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उन लोग के बड़े बड़े दाढ़ी थे, उनके साइड बंस मतलब जो हम लोग के कान के पास में बाल होता है ना, इसको हम लोग साइड बंस करते हैं। ठीक है, और उनके फैंसी मूछे थे। और उसने बताया कि मैंने इस तरह के मूछे कभी नहीं देखा था। वो सब इसलिए पॉसिबल था क्योंकि जो उस समय के जो लोग थे बहुत फ्री माइंडेड हुआ करते थे। उस समय उनको चिंता नहीं होती थी। They were not stressed with any type of hard works. उनको किसी भी तरह का हार्ड वर्क के प्रॉब्लम से वो नहीं थे। देखिए बेटा, हर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, एक लाइफ को जीने के लिए काम करना पड़ता है, और उस काम को बहुत से आजकल हम लोग बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, और इसी दबे की वजह से कि हमारे पास फ्री टाइम नहीं है। और यही बात चार्ली को बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी। इसीलिए अपने लाइफ से हट करके उसने पुराने टाइम में वो जीना चाहता था, जहाँ उसके ग्रैंडपा जिंदा थे और वो अपने फ्री लाइफ को जीते थे। तो ऐसा सोचते सोचते वो थर्ड लेवल अपने मन में क्रिएट कर लेता है, और अपने इमेजिनेशन में, और फिर वो अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वो एक्चुअली थर्ड लेवल पे पहुंचता है। इमेजिन क्रिएट करता है, वहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं, उसी की तरह सब लोग खड़े हैं, सब उसी की तरह ड्रेस्ड हैं, जैसे लोग 1890s 18वीं सेंचुरी में लोग रहा करते थे। और फर्दर वो कहता है कि फर्दर वो बोलता है कि a woman walked in through the train gate. She wore a dress like with a leg mutton sleeve and skirts to top of her high button shoes, back of her, out on her tracks. I caught a glimpse of locomotive, a very small courier, an Ives locomotive with a funnel ship stack. Then I knew. तो क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि उसने एक औरत को देखा जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं, वो हाई शू पहनी, स्कर्ट पहनी है, उसी तरह से जैसे कि पुराने जमाने की 1890s की जो औरतें ड्रेस पहना करती थी। और फिर वो एक मोटर गाड़ी को देखता है, लोकोमोटिव को देखता है, मोटर गाड़ी को देखता है, मोटर कार को दिखाई देता है जो पुराने जमाने में चला करती थी। बिल्कुल उसी टाइप में वो मॉडल भी थी। और फिर वो खुद को अपने आप को यकीन दिलाने के लिए वो एक न्यूज़पेपर बॉय की तरफ जाता है, वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। ठीक है बेटा, और उसने देखा कि उसके पैर पे खूब सारा, बहुत सारे पेपर के ढेर पड़ा हुआ है। तो चार्ली अपने ख्यालों में है और वो सोच रहा है कि वहाँ न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ पे एक द वर्ल्ड, जैसे देख रहे हैं आपके यहाँ पर न्यूज़पेपर था, इट वॉज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम है और वो 1894 का है। और वो कहता है कि जब वो वहाँ न्यूज़पेपर पर गया तो वहाँ पर डेट क्या लिखा था? जून 11, 1894। और जो टॉप हेडलाइन थी उसके बाद में वहाँ लिखा था कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड थे,
सो वो इन सब बातों को इमेजिन करा कि एक्चुअली में जो वहाँ सब है ही नहीं, और अपने आप को इस सारी बातें को मन गलत बातें इमेजिन कर रहा है, बिकॉज he wanted to transform himself to the era of 1890s where lives were relaxed. So वो अपने टिकट काउंटर पे जाता है, तो फिर क्या बोलता है बेटा, देखिए, I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. तो क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि अब वो टिकट काउंटर पे जाता है और 2 टिकट खरीदने के लिए उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ उसके साथ है, इसीलिए लुइजा जो कौन है उसकी वाइफ है, वो अपने वाइफ के साथ में गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है। वहां पर जाने के लिए वह टिकट काउंटर पर जाता है और वह अपने आप से कहता है कि वहां पर अपने आप की उसकी जिंदगी सुधर जाएगी और वो अपनी पत्नी के साथ फ्री माइंड होकर के एक अच्छी सी जिंदगी बिताएंगे, बिकॉज वहां पर क्या है, देखिए बेटा, क्या होता है, Have you ever been there? It's a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches met overhead and roof of the trees. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns. The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world, to be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. तो क्या बोल रहा है, सो वो टिकट काउंटर पे जाता है 2 टिकट खरीदने के लिए। उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ उसके साथ है, लुइजा उसकी वाइफ है, और वो अपने वाइफ के साथ गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहता है। वहां पर जाने के लिए वो टिकट काउंटर पर चला जाता है। अब वो अपने आप से कहता है कि वहां पर जाकर जिंदगी सुधर जाएगी और वो उसकी पत्नी के साथ फ्री माइंड होकर अपने अच्छे से जिंदगी बिताएगा। और वो कहता है कि आज भी वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा शहर है, खूब बड़े बड़े से घर है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ही कि क्या बोला जा रहा है कि इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with a big old frame house, huge lawns, and tremendous trees whose branches were met over the head roof streets. तो क्या बोल रहा है बेटा कि वहाँ पर बहुत मतलब कि बहुत बड़े बड़े पेड़ है, जिसके ब्रांचेस क्या होते हैं कि आपस में इतने पेड़ बड़े बड़े हैं कि उसके ब्रांचेस आपस में मिल जाती हैं और एक छत बना देती हैं। दैट मीन्स वो जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नेचुरल सीनिक ब्यूटी है वहाँ पर। और इस वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पर बताता है कि वहाँ पर जो समर इवनिंग्स है वो बहुत ही लंबी हैं, दैट मीन्स बहुत समय तक रहती हैं, और जो आदमी लोग हैं वो वहाँ पर सिगार पीते हैं, दैट मीन्स बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। और जो औरतें हैं वो देख सकते हैं पाम लीफ के, मतलब कि हाथ के पंखे के, जो पाम का नहीं होता है ताड़ के पेड़ के जो पंखे बनाए जाते हैं हाथ के पंखे, उसी पंखे के बात कहा जा रहा है कि और जो औरतें हैं वो हाथ के पंखे से पाम लीफ के जो बने हुए हैं उससे हवा करती हैं। और अभी वो बता रहा है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि with the fireflies all around in the peaceful world, to be back with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted down tickets for that. तो क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पर कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल बाद हुई, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ था। आपको अच्छी तरह से पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया पूरी बदल गई थी, लोग आपस में बहुत ज्यादा हिंसा करने लगे थे, मारपीट करने लगे थे और बहुत ज्यादा काम का दबाव पड़ा, स्ट्रेस पड़ा, इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इसी बात को लेकर यहाँ बोला जा रहा है कि उस समय अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था, वो 20 साल बाद होगी। दैट मीन्स on that time the life was very relaxed, people were very happy, they did not have to worry about it, they do not work hard and still they could afford a good lifestyle.
he wants to transfer himself back into that time। इसीलिए वो टिकट काउंटर पे 2 टिकट खरीदता है और अपने वाइफ के संग में वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए जाना चाहता है, जहाँ पर ऐसी ही बातें होंगी और वो लोग बहुत खुश रहेंगे, जहाँ पे वो बैठ करके सिगार पिएगा अपने वाइफ के साथ, उसको वाइफ को पंखा करेगी, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, बड़े बड़े लॉन्स होंगे हमारे घरों के आगे, और अपने ही एक बहुत ही वर्ल्ड होगी जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ होंगी। हालांकि ये जो शहर है ये बहुत दूर है हमारे पास, अभी उसके पास बहुत समय है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी आया नहीं है। इसी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत दूर होने के चलते यहाँ पर लाइफ बहुत खुशियों से भरी हुई है, लाइफ बहुत अच्छे से बीत पाएंगे, किसी को स्ट्रेस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, और इसीलिए वो इसके लिए 2 टिकट्स खरीदना चाहता था। That's all बेटा। नेक्स्ट पार्ट विल बी अवेलेबल वेरी सून। थैंक्स अ लॉट।